स्वागत है सबका फिर से मैं एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को परमिशन लेके देखना। तो चलो वीडियो एंजॉय करो। दिव्यांशु इस वक्त लगातार वीर को ही देखे जा रहा था। वो भी यही सोच रहा था कि आखिर वीर करना क्या चाहता है, क्योंकि वीर ने उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो कोई परेशानी तो नहीं। इसी की वजह से दिव्यांशु ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वीर उसे हराने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वीर अपने डिवाइन गॉड की डेविल सोल का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से दिव्यांशु अपने डिवाइन गॉड के डेविल सोल का इस्तेमाल कर पा रहा है। क्योंकि डिवाइन गॉड के डेविल सोल के इस्तेमाल के लिए दिव्यांशु को बहुत ज़्यादा वक्त मिला था और वीर को कोई वक्त ही नहीं मिला था। वीर अपने डिवाइन गॉड के डेविल सोल का इस्तेमाल सिर्फ 6-7 महीनों से ही कर रहा था, लेकिन दिव्यांशु अपने डिवाइन गॉड के डेविल सोल का इस्तेमाल करीब 180 सालों से कर रहा था, और इसमें उसने अपने डेविल सोल की बहुत सारी पावर्स को भी अनलॉक कर लिया था और तो और उसे सीख भी लिया था, जिसकी वजह से दिव्यांशु वीर से बहुत ज़्यादा आगे था डिवाइन गॉड के डेविल सोल के इस्तेमाल में। इसलिए वीर अगर अपने डिवाइन गॉड के डेविल सोल का इस्तेमाल करे भी तो भी वीर उसे हरा नहीं सकता। दिव्यांशु ये अच्छे से जानता था, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वीर उसे हराएगा कैसे। तभी वीर के शरीर से लाल रोशनी आने लगती है। वीर अपने डीमन गॉड बॉडी को एक्टिवेट करता है और तभी दिव्यांशु जो अपने डिवाइन गॉड बॉडी में था वो अजीब बिहेव करने लगता है। तभी वो डिवाइन गॉड अचानक से वीर से कुछ मीटर दूर चले जाता है, और वीर भी ये स्पीड देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ था। हालांकि वीर अगर उसे लड़ने जाएगा तो वीर उसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो डार्क डिवाइन गॉड वीर के उस डीमन गॉड बॉडी से बहुत ज़्यादा डर रहा था। वीर उसके पास जाता है और फिर उसे थोड़ा काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरी सारी बात मानोगे? वीर डार्क डिवाइन गॉड से कहता है। बस इसके जवाब में वो डार्क डिवाइन गॉड बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। शायद ये बोल नहीं सकता है, वीर मन ही मन सोचता है, और फिर ठीक है उड़ के ऊपर जाओ, वीर डार्क डिवाइन गॉड को कहता है। जिसके बाद वो डार्क डिवाइन गॉड एक अजीब सी स्पीड के साथ सीधे आसमान में चले जाता है, और वीर भी उसे जाते हुए नहीं देख पाया था। वीर के सामने से बस वो डिवाइन गॉड गायब हो गया था। मतलब दिव्यांशु जो इसके पावर पे काबू करना सीख ही रहा है, और ये डार्क डिवाइन गॉड जिसे मैं काबू कर रहा हूँ वो अपनी असली पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब डिवाइन गॉड की असली पावर मेरे हाथों में है। ये अच्छी चीज़ है। अगर दिव्यांशु मेरे साथ रहेगा और वो अगर वो अपनी डार्क डिवाइन गॉड को एक्टिवेट करता है तो मैं उसका पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ डिवाइन गॉड्स को मारने के लिए, वीर मन ही मन सोचता है। फिर वीर उस डार्क डिवाइन गॉड को अपने पास बुलाता है और फिर अपने सर पर मौजूद उस कागज को फाड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद वो डार्क डिवाइन गॉड बेझिझक अपने सर पर मौजूद उस कागज को फाड़ देता है, और फिर वो डार्क डिवाइन गॉड वहां से गायब हो जाता है। तभी दिव्यांशु अचानक से होश में आता है, जहां पर वो अपने अजीब से रूम में था और वो इस वक्त अपने हाथों को देख रहा था। क्या ये कैसे हो गया? दिव्यांशु चिल्लाते हुए कहता है, जिसके कारण उसका घर और उसका रूम पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद उसका सर और खराब हो जाता है। उसके बाद वो आसमान में देखता है जहां पर वीर जीत चुका था और अब अगले दिन उसका फाइनल था, लेकिन दिव्यांशु ने उसके डार्क डिमन गॉड बॉडी को देख लिया था। मानना पड़ेगा ये भी कम नहीं है, दिव्यांशु मन ही मन सोचता है, और फिर प्रोफेसर के लोगों को जमा करता है और फिर वो वहां से सीधे रवाना हो जाता है, जहां पर प्रोफेसर के लोगों को सारे लोगों को लेकर दिव्यांशु इस वक्त ब्लड लीजेंड के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया था, जो कि हेडक्वार्टर और कुछ नहीं बल्कि वीर का प्लेनेट था, वीर का क्रिस्टल प्लेनेट, जहां पर सभी लोग पहुंच गए थे। वीर उन सबको अंदर आने देता है, क्योंकि उस प्लेनेट के ऊपर एक अजीब सी शील्ड से प्रोटेक्टेड लेयर थी जिससे दिव्यांशु आसानी से तो सकता था, लेकिन फिर भी वो वहां पर रुका हुआ था वीर के इंतजार में। इसलिए वीर समझ चुका था कि उन लोगों का कोई बुरा इरादा नहीं है। वीर उन सबको अपने पास आने देता है, जिसके बाद वो सब कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर सभी लोग धीरे धीरे दोस्ती करने लगते हैं। यकीन नहीं हो रहा है, ब्लड लीजन पहले प्रोफेसर के लोगों के पीछे इसलिए पड़ा रहता था ताकि हमें उनका पवित्र मंत्र मिल सके, जिससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि अगर हम प्रोफेसर के लोगों से दोस्ती ही कर लें तो हमारी पास ताकत कितनी बढ़ेगी। ये बुरा नहीं है। काफी सारे ब्लड लीजन के मेंबर्स यही मनी मन सोच रहे थे, और दूसरी तरफ प्रोफेसर के लोग भी यही मनी मन सोच रहे थे। कुछ देर बाद दिव्यांशु वीर के पास आता है। वीर इस वक्त बारबी के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर बारबी अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगा रही थी, और वो बार बार वीर को भी लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वीर उसे बार बार मना कर रहा था। बारबी अपने हाथ को आया करती है, जहाँ से बहुत सारे पेड़ के जड़ निकलते हैं और फिर वो अजीब से छोटे मोटे खिलौने में बदल जाते हैं।
जिनके अंदर जान तक थी और वो खुद हिल-डुल रहे थे। वो खिलौने कूदकर वीर के कंधे पे जाते हैं और वीर के गर्दन के मसाज करने लगते हैं, और एक पुतला जाकर वीर के सर का मसाज करने लगता है। वीर भी ये सब देख के चौंकता है, लेकिन उसे अब अच्छा लग रहा था, जिसके कारण वो रिलैक्स हो जाता है। तभी वीर को कुछ महसूस होता है और वो अपने हाथ को आगे करके किसी का हाथ पकड़ लेता है। वीर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वीर के चेहरे के ठीक 1 सेंटीमीटर के आगे ही किसी का हाथ होता है और उसमें लिपस्टिक रहती है, जो कि वीर के चेहरे पर लगने ही वाली थी। वीर बारबी की तरफ देखता है। बारबी ने इस बार प्लान बनाया था ताकि वो वीर के चेहरे पर लिपस्टिक लगा सके। तुम ये करना क्या चाहती हो? मतलब अब भी तुम बड़ी हो गई हो और अब भी ये बचकाने हरकत? वीर बारबी को डांटते हुए कहता है। वीर फिर वहाँ से खड़ा होता है, क्योंकि वीर नहीं चाहता है कि वीर अगर वहाँ सो जाए तो बारबी उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दे। वीर वहाँ से जाने लगता है। तभी वीर कुछ महसूस करता है। वीर के हाथ पांव जकड़ने लगते हैं। तभी वीर पीछे देखता है, जहाँ पर दिव्यांशु अपने डिवाइन गॉड के डेविल सोल का इस्तेमाल करने के बाद वीर के हाथ पांव को पकड़ के रखा हुआ था, और वीर चाहकर भी उससे छूट नहीं पा रहा था। क्या करना चाह रहे हो तुम? वीर गुस्से में दिव्यांशु को देखते हुए कहता है, जिसके बाद सभी लोग दिव्यांशु और वीर को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। कुछ लोग तो लड़ाई के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन तभी दिव्यांशु बारबी को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद बारबी तेजी से दौड़ते हुए आती है और वीर के चेहरे पे लिपस्टिक लगाने लगती है। लेकिन अभी वीर अपने चेहरे को बार बार लेफ्ट राइट कर रहा था, और चाहकर भी बारबी वीर के चेहरे पर लिपस्टिक नहीं लगा पा रही थी। तभी दिव्यांशु के सर के ऊपर से जो बड़े बड़े बाल निकल रहे थे वो हिलते हैं और फिर वीर के चेहरे को ही पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वीर अब अपना चेहरा भी नहीं ला पा रहा था। वीर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चे को पकड़ के दूध पिलाने की कोशिश कर रहा हो। वीर अच्छे से जानता था कि वीर इस छोटे मोटे चीज़ों से बचने के लिए अपने डार्क इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना ही अपने डीमन गॉड बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है। वीर अपने आप को रिलैक्स करता है और बारबी जो करना चाहती थी वो उसे करने देता है। सब कुछ हो जाने के बाद वीर का चेहरा किसी कार्टून जैसा लगने लगता है। वीर जल्दी से दिव्यांशु से अपने हाथ को छुड़वाता है और फिर ये चीटिंग है, ये तुम क्या कर रहे हो? वीर दिव्यांशु को चिल्लाते हुए कहता है। अच्छा, तो फिर तुमने टूर्नामेंट में क्या किया था? टूर्नामेंट तो तुम अपने दम पे ही जीते हो, है ना? दिव्यांशु वीर से कहता है। तभी वीर को समझ आने लगता है कि दिव्यांशु उससे किस बात का बदला ले रहा है। अच्छा ठीक है, जीता तो मैं ही हूँ ना, और हमारी टीम और तुम्हारी टीम भी एक साथ आ चुकी है। वैसे सच बताऊँ तो मैं इस टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं ब्लड लीजन का हूँ ही नहीं। वो बस मेरे डैड ब्लड लीजन के हेड बन चुके हैं, जिसकी वजह से मैं उनकी बस मदद कर रहा हूँ। वीर शुरुआत से ही ब्लड लीजन का मेंबर नहीं रहना चाहता था, और ना ही उसे ब्लड लीजन के मेंबर्स से कोई फ़र्क पड़ता था। लेकिन जैसे ही वीर को ये पता चला कि उसके डैड ही ब्लड लीजन के असली बॉस बन चुके हैं, तो वीर को ना चाहते हुए भी अपने डैड की वजह से ब्लड लीजेंड के सारे मेंबर्स की मदद करनी पड़ती थी, जिससे वो शक्तिशाली हो सके। वीर के बाद इस वक्त दिव्यांशु भी समझ पा रहा था, कोई बात नहीं। वैसे अब क्योंकि तुम फाइनल्स में जा चुके हो, और जहाँ तक है तुम टॉप 1 भी कर ही जाओगे, लेकिन वो जो स्काई पैलेस का लीडर है उसकी ताकत से तुम क्या मतलब पूरा का पूरा जीन यूनिवर्स ही अनजान है। उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे पता चला था उससे ये ताकत मिली नहीं है, बल्कि उसने ये ताकत किसी से छीनी है। और सुनने में ये भी आया था कि वो एक हाई रैंक गॉड था, जो कि मेन गॉड के हेडक्वार्टर से आया था। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता वहाँ के बारे में, लेकिन है हो सकता है कि वो गॉड डिवाइन गॉड हो, या फिर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो हाई रैंक गॉड हुआ तब तो मान लिए क्या किसी डिवाइन गॉड के लिए भी उसे मारना नामुमकिन होगा। दिव्यांशु वीर को देखते हुए कहता है, मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि हो सकता है कि वो डिवाइन गॉड के ऊपर रैंक का हो? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए अच्छा ही है। हो सकता है कि भविष्य में डिवाइन गॉड्स, बहुत सारे डिवाइन गॉड्स एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करें, तो उसमें वो हमारा साथ दे सकता है। वीर दिव्यांशु को देखते हुए कहता है, देखो ताकतवर तुम्हें बनना है, समझे? और अगर तुम जीते तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा। दिव्यांशु वीर को देखते हुए कहता है, क्या मतलब? अगर मैं जीता तो तुम सबको कैसे फ़ायदा होगा? दिव्यांशु की बात इस वक्त सभी लोग सुन रहे थे, यहाँ तक कि ब्लड लीजन के मेंबर्स भी। देखो, जैसे कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत जाते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें एक अजीब सी जगह जाने का मौका दिया जाएगा, और अगर तुम वहाँ से वापस आ गए तो तुम्हें गॉड बना दिया जाएगा। मतलब तुम गॉड रैंक हासिल कर चुके होगे अगर तुम वहाँ से वापस आ गए तो। और जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे गॉड्स मिलेंगे, और क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो तो तुम उन गॉड्स को मार के उनकी जीन पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। जीन यूनिवर्स में बहुत गिने चुने ही गॉड्स हैं, इसलिए उन्हें मार के कोई फ़ायदा नहीं है। उससे हम सबको फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है किसी एक ही इंसान को उससे फ़ायदा हो, लेकिन उससे भी गॉड जीन पॉइंट के सारे मैक्स लेवल को अगर पार करना है तो जीन यूनिवर्स के गॉड्स को मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा, वरना पूरा का पूरा जीन यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे जीन यूनिवर्स को चलाने वाली ये गॉड्स ही हैं।
मान लो अगर क्रेव गॉड को कुछ हो जाए तो तुम खुद सोच सकते हो कि इस जीन यूनिवर्स के साथ क्या होगा। दिव्यांशु वीर को समझाते हुए कहता है, ठीक है समझ गया, लेकिन तुम आगे कहोगे तुम जो कह रहे हो। वीर दिव्यांशु को आगे कंटिन्यू करने के लिए कहता है, देखो जब तुम गोल्फ टूर्नामेंट जीत जाओगे तो तुम्हें एक ताज पहनाया जाएगा, एक क्राउन। उस ताज को पहनते ही वो ताज एक चाबी होगी जिसकी वजह से तुम एक दूसरी दुनिया में चले जाओगे, और वहाँ जाते ही मतलब तुम जिस जगह जाओगे वो बहुत ज़्यादा अलग होगी, और उस जगह का नाम पैलो यूनिवर्स है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, मतलब वो जगह एक दुनिया ही है, जैसे जीन यूनिवर्स है वैसा ही एक दूसरा यूनिवर्स है, तुम खुद समझ जाओ। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक सबसे बड़ी परेशानी होगी, जो भी गोल्फ टूर्नामेंट जीतते हैं और वहाँ जाते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते हैं वो वहीं रहते हैं, और जो अगले गोल्फ टूर्नामेंट में जीत कर वहाँ जाते हैं उनका काम इस गोल्फ को रोकना होता है जो कि इस साल गोल्फ टूर्नामेंट जीत कर वहाँ गया है। तो अगर तुम वापस नहीं आ पाए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें यहाँ वापस आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ही अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें बहुत सारे गॉड्स मिलेंगे और उन्हें मार के तुम आसानी से जीन पॉइंट्स के सारे मैक्सिमम लेवल को पार करके यहाँ आ जाओगे, वो भी गॉड्स जीन पॉइंट्स के। लेकिन अगर तुम वहाँ गए और अकेले गए तो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा होगा, हमारा नहीं। और अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दिव्यांशु वीर को देखते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सारे ब्लड लीजेंड्स के मेंबर्स के लिए भी कह रहा हूँ। अगर तुम वहाँ गए और अपने साथ अगर तुम ये ले गए, इतना कहकर दिव्यांशु एक अजीब सा बोतल निकालता है जो कि ट्रांसपेरेंट था और उसके अंदर एक कुछ हीरे जैसा चमक रहा था। अब ये क्या है? वीर उस चीज़ को हासिल करता है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक और चारों बगल देखने लगता है। वो अपने परसम मंत्र का इस्तेमाल करके भी उसे अच्छे से स्कैन करता है, लेकिन वीर को ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता है। वीर को बस ये पता चल रहा था कि उसके अंदर भी एक अलग सी दुनिया थी। वीर फिर दिव्यांशु की तरफ देखता है, तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि ये क्या है। असल में इसके अंदर एक स्पेस डोर है जिसकी वजह से इसके अंदर एक अलग ही दुनिया है, और तुम अच्छे से जानते हो कि ये जीन यूनिवर्स कितना बड़ा है। और अगर ऐसे ही 3-4 पूरे जीन यूनिवर्स को अगर तुम इस बोतल के अंदर डाल भी दो तो भी ये नहीं भरने वाला है। तो उसी हिसाब से तुम समझ लो कि ये बोतल कितना ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर का स्पेस डोर कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दिव्यांशी की बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन इसे बनाने वाले बहुत कम लोग थे, मतलब इसे बनाने वाले सिर्फ वही थे, है ना? प्रोफेसर का एक आदमी दिव्यांशु को देखते हुए कहता है, हाँ, इसे हमारे प्रोफेसर ने बनाया था और सेकंड लीडर ने इसे मुझे सौंप दिया था, क्योंकि मेरे पास डिवाइन गॉड की डेविल सोल है, इसलिए मुझसे ये कोई छीन भी नहीं सकता है। दिव्यांशु की बात को सुनने के बाद वीर एक बार और उस बोतल को चेक करता है। तो फिर इसका मुझे करना क्या है? वीर दिव्यांशु को देखते हुए कहता है। तभी वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मैं वहाँ से काफ़ी सारे गॉड्स को इसमें भर कर यहाँ ले आऊँ, मतलब अपने जीन यूनिवर्स में, और फिर तुम उन्हें मार के उनके जीन पॉइंट्स को कलेक्ट करोगे, है ना? वीर के इस प्लान को सुनने के बाद दिव्यांशु हंसने लगता है। कम ऑन वीर, तुम्हारा प्लान 50% सही है और 50% गलत भी, क्योंकि तुम वहाँ पर सारे गॉड्स को एक साथ मार देना और उनके जीन पॉइंट्स जो तुम कलेक्ट कर लोगे, और क्योंकि तुम्हारे 100 जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम उनके जीन पॉइंट्स को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, और तुम उनके उन जीन पॉइंट्स को इस बोतल के अंदर भर के ला सकते हो, जो कि एक लाइट फॉर्म में होता है। क्योंकि मैंने 1-2 गॉड को मारा है, जिसकी वजह से मेरे पास भी कुछ गॉड जीन पॉइंट्स हैं और मुझे पता है कि उन्हें कैसे हासिल करना है, कैसे कैद करना है, और इस बोतल के अंदर वो जीन पॉइंट्स अच्छे से कैद हो सकते हैं। और फिर तुम जब वहाँ से वापस आओगे तो उन जीन पॉइंट्स को हमें सौंप देना, जिसके बाद ब्लड लीजेंड के सारे मेंबर्स और प्रोफेसर के सारे लोग, सभी लोग गॉड जीन पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार कर लेंगे और एक बार और लेवल अप कर पाएंगे, जिससे उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिव्यांशु वीर को देखते हुए कहता है। इसके बाद वीर भी दिव्यांशु की बात समझ जाता है। वीर को एक और किस्सा याद आता है जहाँ पर एक गॉड जो कि एक लड़का और लड़की थे और जिनकी वीर ने जान बचाई थी, वो भी जाने अनजाने में, वो भी शायद वीर को पैरेलल यूनिवर्स ही ले गए थे, और वीर ने वहाँ पर देखा था कि काफ़ी सारे गॉड्स मरे हुए थे। उससे ही वीर को ये अंदाज़ा लग गया था कि वहाँ कितने सारे गॉड्स हो सकते हैं, और वीर तो बस वहाँ जाकर सारे जीन पॉइंट को चोरी करके और अपने आप को लेवल अप करके वहाँ से आ गया था। लेकिन इस बार शायद वीर अपने दम पे वहाँ जाने वाला था, लेकिन अभी वीर को वहाँ जाने के लिए उस स्काई पैलेस के मेन लीडर को हराना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए ही वीर ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वीर ये करे कैसे, क्योंकि जीन पॉइंट्स सिर्फ ह्यूमन्स ही कलेक्ट कर सकते हैं,